जय राधा माधव। आज का सत्संग 19 जुलाई 2021 गंगा तट ऋषिकेश सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। हरि ओम। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, गंगा मैया की जय, ऋषिकेश धाम की जय, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए भैया, कल हम लोगों ने सुना, तो माँ आमने सामने सुन रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज तो विशेष बात थी, कल ठाकुर जी ने अपना परिचय नाम बताया, प्राची जी ने नाम पूछे, दार्शनिक उत्तर देने लगे। अजी कई नाम है मेरे, आप भी धर दीजिए कोई नाम। प्राची जी का प्रकरण है ना, बहुत सुंदर है। वर्तमान में मैं किसी एक बहुत उच्च कोटि की ऐसी विभूति हैं जिन्होंने आजीवन अपने आप को छुपा के रखा। संत जगत में उनका बड़ा सम्मान है, पर एक ऐसी विभूति परमहंस कोटि की जिनके लिए प्राची ने बहुत अपनी भाव भरी और जिनको अभिवादन, अपना प्रणाम जिनको भेजा, और प्राची जी ने उनकी अतिशय प्रशंसाएं की। जीवन में कुछ गूदड़ी के लाल होते हैं। गूदड़ी में लाल रतन, मतलब लाल रतन जानते हैं, सब रत्नों में, सब हीरो में सबसे अनमोल रतन होता है, उसे लाल रतन कहते हैं। एक तो लाल है हमारे वृंदावन के लालजू, वो भी लाल रतन है। हमारे माधव लाल हमारे लाल रतन हैं। ऐसे कुछ संत भी रत्न होते हैं। तो ऐसे कुछ संतों से जीवन में मिलने का सौभाग्य मिला। कहते हुए संकोच नहीं होता बिल्कुल भी। बाबा बाबूजी की कृपा से महापुरुषों संतों से बहुत प्रेम मिला। कोई भी ऐसी योग्यता जीवन में नहीं थी, सिर्फ भगवान को जानने की ललक थी, उनको पाने की चाहत थी। चाहता था कि पहले ये पता करना चाहता था, से बरसों पहले जब शेयर मार्केट से निकला, टीचर बना, उसके बाद में एक मन में बात आई। पहला प्रश्न एक युवा बालक के मन में आया, जब मैंने युवानी की दहलीज पे कदम रखा था, जब मैं इस मार्ग पे आया। और पहला प्रश्न, क्योंकि एक मेरे नास्तिक मन ने पूछा क्या भगवान है, बस इसी के समाधान के लिए चला। और निसर्ग ने, इस पूरी प्रकृति ने, अस्तित्व ने, क्योंकि मैं सच्चे हृदय से इस प्रश्न का उत्तर चाहता था, तो महापुरुषों ने, उनकी पुस्तकों ने, उनके वचनों ने वो सहायता की। आज जिनके गंगा तट के जिनके स्थान में और मैं यहाँ पे आनंद से रह रहा हूँ,
वो स्थान है उन परमहंस कोटि के महात्माओं का, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी और पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सूरदास जी महाराज, परम पूज्य भाई जी की लीला स्थल ये है। परम पूज्य बाबा भी बाबूजी के साथ, तो बाबा बाबूजी अभिन्न हैं, तो साथ ही आते थे। तो उन महात्माओं की वाणी ने बड़ी सहायता की, इन स्थानों ने बड़ी सहायता की, भगवान के तीर्थों ने बहुत बड़ी सहायता की। पहले सोचता था काश कोई भगवान हो, ऐसे हो, भगवान मेरे साथ धोखा ना हो जाए, कल को कोई भगवान ना हो तो मेरी पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, कभी कभार ऐसा लगता था। साधना अवस्था में अपराध भी बहुत होते हैं, तो प्रवचन करते हुए, देखिए मैं तो कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, अपने हृदय की बात कहता हूँ, गायक भी नहीं हूँ, जो मन आता वैसे ही बेढंगे राग में गा देता हूँ, गाना नहीं आता, कविता नहीं आती, मैंने कुछ भी, मन मौजी हूँ, हृदय की बात जो मुंह से निकलती है वो कह देता हूँ। भगवान की चर्चा जरूर कर लेता हूँ क्योंकि उसमें मेरे जीवन है। तो मुझे ऐसा लगता था कब जब मैं कथावाचकों के प्रति मेरे मन में बड़ा अपराध आता था, मैंने कहा अरे ये तो भगवान की बातें कहते हैं, क्योंकि इन्हें और कोई और कौन सा काम है, भगवान की कथा ही कहनी, तो कहीं ये लोग हमें ठग तो नहीं रहे। भगवान की कथाएं सुना सुना के और कल को हम अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान में बर्बाद कर दे, कल को भगवान न निकले तो, और कल को ऐसा हुआ कुछ निकला भी तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कल को जीवन में ये बात आ गई कि जो भगवान हैं एक पॉजिटिव एनर्जी भरे हैं, ठीक है, बाकी ज़िंदगी में रंगरलियाँ करो, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। लो, मुर्गी को मार के पका रहे हैं, बी पॉजिटिव। किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, बी पॉजिटिव। सब अनर्थ मूल की सब चीजें करते हैं और हम पॉजिटिव हैं। भगवान क्या केवल एक आपको पॉजिटिव वाइब्स और एक पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में ही दिखते हैं? नहीं नहीं, एक बहुत बड़ा, जैसे आप एक अस्तित्व हैं। आप क्या हैं? आप एक अस्तित्व हैं, आप एक शरीर नहीं हैं, जिसके कारण, जिस अस्तित्व के कारण शरीर प्रकट होता है, वो आप, वो एग्जिस्टेंस है जो शरीर को चलाती है। ये सब आप मोटी मोटी बुद्धि से समझ लीजिए। ऐसे एक अस्तित्व इस निसर्ग को चलाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, ये सारा पसारा है वो अस्तित्व, वो सत्ता, उस सत्ता का नाम भगवान है। तो अगर वो सत्ता भरे है, उससे हमसे कुछ लेना न देना, अरे भैया हम तो प्यार के लिए आए थे। याद रखना, जब मंगल पे एक बूंद पानी मिल जाएगा तो लोग चीखेंगे, ओ मंगल पे पानी है पानी, क्योंकि पानी की एक बूंद मिली तो उसका मतलब पानी का समुद्र कहीं ना कहीं होगा। जहां कोई अल्प चीज नजर आए तो महान चीज जरूर है। चीनी की एक आपको कण मिल जाए तो चीनी की एक कणिका मतलब कहीं चीनी का बोरा जरूर है। तो याद रखना, इस संसार में हमें सुख, आनंद, प्रेम, भाव, इमोशंस, जिन सब की फीलिंग हो रही है, हमें अंश में हो रही है, तो कहीं महान इसका स्रोत है। उस महान स्रोत का नाम भगवान है, जिनको हम ये कहते तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, जो हमारे मन में बात आती है। तो भैया ऐसे मन में अनुमान से भगवान की तरफ चले थे। लगा था कोई ये संत लोग ठग न लें, पर कुछ महात्माओं की वाणी पे बिन कहे विश्वास हो गया था, और बस महात्माओं की वाणी पे विश्वास होना ही जीवन का धन बन गया। अरे किसी पे तो विश्वास करो, किसी पे तो विश्वास करो। तो मन में बात आई, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी की वाणी सुनी, बाबू जी की सुनी, बाबा की सुनी, सेठ जी की वाणी पढ़ी। बस इन वाणियों पे विश्वास हो गया कि ये लोग सत्य कहते हैं। पता नहीं किसने विश्वास दिलाया, और फिर चल पड़े। जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते तो लेट द फादर एज बी एक्स, माना पिता की आयु एक्स है, और उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। शुरुआती मान्यता की आवश्यकता होती है, इसलिए कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा से शुरुआत की जाती है। तो ऐसे संतों का बड़ी सहायता मिली, संतों का बड़ा प्रेम मिला। एक बहुत बड़ी, तो ऐसे ही कुछ संत जीवन काल में मिले जिनकी बड़ी उच्चतम अवस्था, जिन्होंने जीवन भर अपने आप को छुपाया। और ऐसे संत भी मिले भगवान की कृपा से, जिन्हें इन आंखों से नहीं देखा जा सकता,
किसी भी साधना से उन संतों को जिनके लिए कहा गया महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, बस ऐसी कुछ अज्ञात कृपाएं हुई हैं जिनसे और अपने हृदय के दृढ़तम विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं, ओहो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यही सत्यम शिवम सुंदरम का अभिप्राय है, एकमात्र भगवान सत्य है। तो ऐसे महापुरुषों की कृपा जिनको मिलने के बाद ये कहते हैं कि भगवान मिल गए, अगर वो मिल गए तो भगवान मिल गए, या फिर ऐसा भी कहूँ तो ज़्यादा नहीं है कि भगवान को मिलने के बाद अगर उसका भी कुछ फल होता है तो वो फल होता है ऐसे महापुरुषों से मिलना। तो इसलिए भगवान के मिलने का फल भी अगर मिल गया हो तो हम आश्वस्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटी सी बात है, आप लोगों से निवेदन था। प्राची जी का चरित्र, तो जो मूल बातें, हम तो बाहर बाहर की बातें ताकि बाहरी लोग समझ सकें इसलिए हमें कहनी पड़ती है। मूल बातें जो हमारे पास कभी आएंगे बैठेंगे, आज एक भैया आए श्री विक्रम सिंह जी देहरादून से, यहाँ ऋषिकेश आ गए। उन्होंने कहा आप गुप्तकाशी हिमालय से केदारखंड से जब आए तो उस समय मिल लेता, लेकिन फिर सोचा अभी मिलते हैं। फिर आज बारिश थी, बरसात थी, तब भी वो आए और आज वो हमारे साथ एक स्थान पे एक संत के यहाँ भी गए और आज उनका 1.5-2 घंटे हमारे साथ निकला समय, क्योंकि ऐसे हमें बिल्कुल भी समय नहीं था, बहुत ऐसे व्यस्त थे। तो मन में ये था कि वो इतनी दूर से आए तो उनके पास बैठे। वो इतने विनम्र यहाँ के सरकारी अधिकारी और पर है ब्रज के उधर अलीगढ़ के पास के, अलीगढ़ का पहले नाम था, उप ब्रज में आता है हरिगढ़, तो उस हरिगढ़ के और वासी मूल निवासी बड़े विनम्र निकले, बाबा बाबू जी के बड़े प्रेमी। ये हमारे पतित पावन प्रभु कहते हैं, और उनके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा ओहो, तो वो ब्रजभाषा ब्रज भाषा में मिल रहे थे और उनके इतना उनको ठाकुर जी से प्रेम, मन उन पे एकदम हृदय से उनको बहुत उनको देख के प्रेम आया। ऐसे वो प्राची जी के दर्शन के लिए आए थे, उनकी वाणी के लिए आए थे सुनने। ऐसे कई लोग और आ रहे हैं। एक अपना परिवार है जिसमें दोनों बालक लंदन में पढ़े, वो बालक का एक हमारी बहन है रोमा जी, ऑस्ट्रेलिया में उनका, वो पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, अब दिल्ली में उन्होंने अपना बिजनेस, कॉफ़ी गुरु नाम से ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में उनका अपना और बिजनेस था। अब ये सब लोग आते हैं और बड़ी भगवान चुन चुन के ऐसे जो अपने प्रेमी हैं ना, उनको अपने प्रिय भक्तों से मिलाना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूँ महापुरुष ने किसी वस्तु को छुआ हो और कालांतर में आप उसे छू भी लेते हैं, उनकी वाणी को सुनने भर से कल्याण होता है। ऐसे एक संत कहते थे कि एक जंगल में धुआं निकल रहा है, धुआं स्वाभाविक है, कहीं आग जलेगी तो धुआं हो जाता है, और उस धुएं को देखते हुए 10, 20, 50 लोग जा रहे हैं, ठीक है। उसी समय उस धुएं को एक परमहंस कोटि के महात्मा जो अपनी और गुफा में ध्यानस्थ हैं, उन्होंने आंख खोल के उस धुएं को देखा और उस धुएं को रास्ते में राहगीर जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि उस धुएं को इस समय वो परमहंस महात्मा देख रहे हैं, भगवान के वो भगवत प्राप्त महात्मा, तो वो धुआं इतना पवित्र हो चुका है कि उन जीवों की सारी अपवित्रता, उनका सारा कलुष उस धुएं के दर्शन मात्र से मिट जाएगा। तो आप सोचो, प्राची जी जैसों ने तो अपनी आखिरी इच्छा में कहा है कि एक चीज भस्म कर दी जाए, तो उनकी तस्वीर तो तस्वीर थोड़ी है, उनकी वाणी अब वाणी थोड़ी है। और जो वाणी उन्होंने ठाकुर जी के साक्षात सामने बैठे हुए, और हमने वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई, लेकिन उनके बुआ जी भी बहुत उच्च कोटि के संत ही हैं। उन्होंने बड़ी सौगंध दे के हमें ये चित्र दिया और इसमें साफ मना कर दिया कि हमें, आपको हमारी सौगंध है, किसी को भी ना फ़ोन में टेलीफोनिक आप देंगे ही नहीं। तो इस तरीके से फिर हमने इसका समाधान ऐसे किया। कभी कभार कोई प्रेमी जन बहुत मिलते हैं तो हम सबको निवेदन कर देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे महापुरुष थे, संत थे जिन पे हमें विश्वास था, उन्होंने वीडियो कॉल पे फ़ोन किया और हमने उन्हें वीडियो कॉल पे दर्शन कराया। लेकिन एकदम अनजान लोगों में, तो हम जिनको जानते नहीं, तो हम ऐसा उनकी वाणी को और
तोड़ने का पाप हमारे सर न लगे। बाकी जितने भी लोग हैं वो हमारे पास हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हम इसको रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक बहुत सारे प्रेमी इसे देख न लें। हमने प्राची जी से ये मोहलत मांगी थी कि हमारे जो कई कुछ ऐसे प्रेमी भक्त हैं वो इनको सुनना चाहते, तो सुनने में क्या बुराई है। पहले हमने उनके दबाव डालने से हम सब बालकों को हमने उनके श्लोक सुनाए हुए, उनकी इतनी इतनी चीज़ें, उनके पद गाए हुए, वो हमने सारी डिलीट कर दी। लेकिन ये उनके जाने के कुछ समय पूर्व की चीज़ें हैं, तो ये हमने रख ली थी। फिर हमने उन्हें कह दिया था कि इसको सबको सुनाना, और अभी हम सबको सुना नहीं पाए। एक संत का भी नाम लिया कि हमने उन संत को हम सुनाएंगे, उसके बाद तक तो कम से कम इतनी मोहलत दो। हमारे नारदीय निकुंज में भी सब बड़े आहत हैं कि कहीं अब आप डिलीट कर दोगे क्या, अब दोबारा नहीं सुनाओगे क्या, अरे रख ही लेते इसे। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है, आप याद रखिएगा, संत जो कह देते हैं उसे मान लेना चाहिए। संत साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ के जैसा। संत की अवज्ञा अगर कभी हो जाए तो हम अपना सर्वस्व का नाश कर लेते हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उसको डिलीट तो करूंगा, पर इतनी जल्दी नहीं। जो लोग उनकी प्रतीक्षा में हैं जरूर देखें। जो भी देखते, ओहो, आज एक विरक्त बालक वो कह रहे हैं, ओहो ये तो बड़ी सुंदर है। मन कर लो, ये ब्रजांगनाएं, ये ठाकुर जी की ब्रज गोपियां, ये सब प्रकार से सुंदर होती हैं। ओहो, जैसे भक्तिमती मीराबाई साथी बहुत सुंदर थी। करमेती बाई का सौंदर्य देख के लोग बावले हो जाते थे, ऐसा सौंदर्य था। तो भगवान की कृपा से प्राची जी भी, उन्होंने बाहरी सौंदर्य भी पाया। वरना संत ऐसे होते हैं, अगर कल को वो जानबूझ के अगर कोई ऐसा स्वरूप ले लेते हैं जो सुंदर ना हो, तब भी वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए वो इतने सुंदर लगने लगते हैं। उनमें एक अज्ञात आकर्षण आता है। जटाधारी महात्मा में, मुंडित महात्मा में, कोई परमहंस विरक्त ऐसे महात्माओं में, हाँ बहुत एकदम वृद्धावस्था में बैठे महात्मा में एक अज्ञात आकर्षण। क्यों? क्योंकि सर्वाकर्षक भगवान नित्य लीलायमान होते हैं उनके हृदय में, उनके रोम रोम में। इसलिए वो संत महासुंदर और परम सुंदर लगते हैं। क्या जगत में संत परम हितकारी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की सोहबत मिलत है प्रगट मुरारी, जगत में संत परम हितकारी। तो इसीलिए जो ये मैंने आपको पहले समाचार दिया। और बलिनो प्रकरण में समाप्त करने का मतलब ये नहीं है, प्राची जी की तो उनकी वार्ताएं, उनकी लीलाएं, अरे जो उन्होंने अनुभूतियाँ की है, जो यहाँ कराई है, नारदीय निकुंज मंदिर में भी जो घटनाएं हुई है, वो हम आपको संक्षेप में सुनाने वाले हैं। तो वो हम आपको बोल के सुना देंगे, और कुछ गाने लायक होगा तो कुछ गाने लायक भी सुनाएंगे। प्राची जी का भगवान के पास जाना, वहाँ तक हमारा मन है कि हम आपको सुनाएं। तो हमारे जीवन काल में से गुजर के गए एक संत जो हमारे पास से गुजरे, ठीक है ना, तो आप लोग के बहुत नज़दीक हो गए। जो लोग उन्हें सुनते हैं, आँखों से थोड़ी दिखाता है, आँखों से बहुत अच्छा कान से दिखाता है। तो आप लोगों ने उन्हें कान से देखा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत प्रेमी हैं, आपको बहुत बहुत नमन। आगे कंटिन्यू करें। चलिए, कल तक हमने सुना था, कहाँ तक सुना हमने? नाम पूछे, परिचय पूछा, तो उन्होंने बोला, हाँ आप अभी तक गुमनाम हैं, आपने नाम नहीं बताया, कहाँ रहते हैं आप? ओह, कैसे उत्तर कैसे दे रहे हैं? मुझे बोलते बोलते रात हो गई, आप कुछ बोलिए ना। आप प्राची बोली, ये हमने कल सुना। कहाँ से आए आप, कहाँ रहते, पता ठिकाना क्या है, कहिए अब सब साफ है। अभी तक हैं गुमनाम, कहिए क्या है आपका नाम। उनसे करना ये सवाल गजब ढा गया। उसके बाद ओहो क्या बोला? बोले डाल दिया है आपने मुझको बड़ी मुश्किल में, बोले डाल दिया है आपने मुझको बड़ी मुश्किल में।
वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में, वैसे रहता हूँ जी मैं, हाँ मैं सदा आपके दिल में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? आपके दिल में। कहाँ रहते हैं? आपके दिल में रहता हूँ। क्या? वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में, वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में, वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में। हूँ मैं हर दिल आबाद पर अभी रहता गाजियाबाद, हूँ मैं हर दिल आबाद पर अभी रहता गाजियाबाद। ऐसा पता बतलाना गजब ढा गया, ऐसा पता बतलाना। और शुरुआत में जो प्राची जी की हालत थी, गाजियाबाद नाम उन्हें इतना प्यारा लगता था। उन्होंने कहा शुरुआती उनके जो अनुभव होने लगे ना, उनमें वो हर गाजियाबाद को खोजती थी। मैंने कहा तुम ब्रज के ठाकुर ब्रज में नहीं जाना चाहती? उन्होंने बोला नहीं, हम तो गाजियाबाद आएंगे। फिर धीरे धीरे उन्हें ब्रज तत्व का पता लगा। फिर उन्होंने बोला ओहो, जिसे मैं गाजियाबाद समझती थी वो तो नित्य ब्रज में है, नारदीय निकुंज तो ब्रज में है। उन्होंने बोले वो महानतम और वो धाम है जिसमें अनंत कोटि सृष्टियां एक कोने में है। तो उन्होंने वो फिर क्या, अब नाम बताएं। मेरे नाम कई है जी बतलाऊं कौन सा नाम, मेरे नाम कई है जी बतलाऊं कौन सा नाम। सब धरे हैं चाहने वालों ने वैसे मैं था बेनाम, सब धरे हैं चाहने वालों ने वैसे मैं था बेनाम, सब धरे हैं चाहने वालों ने वैसे मैं था बेनाम, सब धरे हैं चाहने वालों ने वैसे मैं था बेनाम। मेरे एक से बढ़ एक नाम आप भी धरिए नया कोई नाम, मेरे एक से बढ़ एक नाम आप भी धरिए नया कोई नाम। ऐसी बातें उलझाना गजब ढा गया, ऐसी बातें उलझाना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो वो बलिनो चलाना गजब, वो बलिनो चलाना गजब। मैंने रिपीट करके बोल रहा हूं ताकि कल मैं जल्दी जल्दी में बोल गया था, गायन तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। तो क्या कहा उन्होंने? ओहो, कह रहे रामलीला जब हमारे यहां होती है ना, जब रामलीला होती है तो मुझको राम बनाते हैं। क्या? राम लीला में मुझको ही है बनाते सब राम, राम लीला में मुझको ही है बनाते सब राम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम, जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम। रामलीला में मुझे ही राम बनाते, अगर कन्हैया बन जाऊं ना तो मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा। जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं के साथ तमाम, जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं के साथ तमाम। अब क्या कहते हैं? नाम नहीं बताया, अब कह रहे हैं वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव, वैसे मेरे बंधु बांधव। हमारे गाजियाबाद के ठाकुर जी माधव जी हैं, बाबूजी के ठाकुर जी बाबूजी हैं राधा माधव चिंतन, राधा माधव संकीर्तन मंडल, राधा माधव जय राधा माधव। और ऐसे बाबूजी ने और राधा माधव शब्द, तो श्री कृष्ण का माधव नाम बाबूजी बहुत प्रयोग करते थे, इसलिए हमारे ठाकुर जी का और राधा माधव नाम हमने बाबूजी का प्यारा नाम और हमने रखा था। ये माधव जो है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे चित्र भी है, ये देखिए। हाँ, ये छोरा हमारा
अभी तो आप इनके चित्र कभी देखेंगे ना तो आप देखते ही रह जाएंगे। वो तो अब इनकी, ये तो अब जो इनकी फोटोज हैं वो तो सब एक से एक सुंदर, अविस्मरणीय, आप देखते रहें, इतने खूबसूरत ठाकुर हैं ये। तो देखिएगा आप कभी। तो इन माधव जी ने परिचय दिया। कालांतर में प्राची जी को लगता है कि हमारे ठाकुर माधव हैं। फिर उन्होंने ऐसे दर्शन तक किए, ओहो, बांके बिहारी जी में भी उन्हें वही ठाकुर दिखे, राधा माधव जी में भी जो दिखे वही बांके बिहारी जी, वही श्रीनाथ जी, वही राधा रमन जो, वही राधा वल्लभ जो। उन्होंने देखा हर अलग अलग कुंज है, उनमें प्रियतम ठाकुर यही है। तो हर ठाकुर ठाकुर एक होता है, लेकिन प्रारंभ में ठाकुर जैसे प्यार भरी लीला करते तो कहते मैं ये वाला ठाकुर हूं, मैं तुम्हारा वाला हूं। लोग कहते हैं ओ भैया मेरे वाले ठाकुर जी कहाँ हैं? ऐसे जो सेवा करते वो ढूंढते हैं ऐसे प्यार। तो हम ठाकुर जी अलग हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, ठाकुर जी एक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक। अलग कैसे? जो हम कहते हैं हमारा वाला, ये तुम्हारे वाला है। तो हम जो हमारा वाला ठप्पा लगाते तो ठाकुर जी पता क्या कहते हैं? हाँ भाई मैं तुम्हारा वाला हूं, ऐसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव, वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव। अजीब एक बात बताऊं, मेरा निक नेम क्या रखा है? मेरा निक नेम रखा माधु है। माधु कहते हैं मुझे सब, माधु प्यार से। क्या? मेरा निक नेम माधु गजब ढा गया, मेरा निक नेम माधु गजब ढा गया। आप देखिए, असल में ये सारी बातें मैंने पहले बोल के सुनाई हुई है, लेकिन अब गजब ढा गया तो हमने तकिया कलाम रखा है। ओहो, क्योंकि ये चरित्र ही गजब ढाने वाला है। प्यारे ठाकुर जी की एक एक बात गजब ढाने वाली होती है। सारी कायनात बना दी, गजब ढा दिया ना। ओहो, लोग कहते काहे बनाया तूने दुनिया का मेला? पूछते तो ये मेला लगाया है, उसमें प्यार और इमोशंस सब भर दिए एक साथ, गजब ढा दिया ना। हर चीज गजब ढाने वाली है। ओहो, मेरा निक नेम माधु गजब ढा गया, मेरा निक नेम माधु गजब ढा गया। अब ये पूछा क्या? ये बता दी, समझ में है ना? नाम ठाकुर जी ने गाजियाबाद बताया और मेरा नाम माधव, हमारे वाले। ये बड़ी लीलाएं करते हैं, कभी आप सुनेंगे तो आपको। अब पूछा माधव जी के विषय में, प्राची जी ने पूछा आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुम आप करते हैं जॉब या कोई करते कारोबार? आप करते हैं जॉब या कोई करते कारोबार? अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार, अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार। आप कुछ करते हैं? अजी करता हूं ना, प्यार करता हूं। माने क्या करते हैं? बिजनेस। उन्होंने बोला प्यार का बिजनेस करता, लव का बिजनेस। अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार, अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार, अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार, अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार। क्या ऐसे बोला? कल मैंने आपको जल्दी जल्दी बोल के बता दिया था, ये थोड़ा एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूं, इसको रिपीट कर रहा हूं। क्या कहा था जी? एकदम निरा निठल्ला अपनी माँ का लाड़ लल्ला, ये एकदम निरा निठल्ला अपनी माँ का लाड़ लल्ला, मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया, मेरे हिस्से एक यही कारोबार। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में वो बलिनो चलाना गजब ढा गए, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। देखो भगवान ने सृष्टि का बिजनेस क्यों शुरू किया? स एकाकी न रमते, वेद ने कहा अकेले उसका मन नहीं लगता, इसलिए तदेक्षत उन्होंने इच्छा की
एको हम बहुश्याम प्रजा ये थे, मैं बहुत स्वरूपों की सृष्टि का विस्तार करूं, अकेला हूं। तो कह रहे मैं तो एकदम निठल्ला हूं, अकेला तो फिर भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? प्यार के लिए। माधव वाद सुनेंगे तो पता लग जाएगा। बाद में ठाकुर जी ने ग्रंथ में सब चीजें एक्सप्लेन की है, जिसमें तत्व की दृष्टि से सुनिएगा। ये जो छोरा है ना, ये सब रूप धरता है। तभी हमारे संत कहते हैं बहुरंगी बहुरंगी ये बाबा, ये छलिया बहुरंगी बहुरंगी। ओहो हो, बोना हो बलि के ढिंग बैठो और नापत ताड़ तड़ंगी, और वृंदावन में ग्वाल बाल संग हसत बजावत पुंगी, और बाबा बहुरंगी बहुरंगी। ये बहुत रूप वाला बहरूपिया है। तो क्या बिंदु जी ने भी कहा ना, न मानो अगर तो मैं बहरूपिया हूं, न मानो अगर तो मैं बहरूपिये। ये इनसे बढ़ के कोई है? अब देखो, छोरा बने तो परफेक्ट छोरा बने, मांगने वाले बने में तो मांगने वाला बन गए, मछली बने तो ऐसी परफेक्ट मछली। और भैया माता यशोदा ने कहा तुम शू करो सी गत जन्मनी पूतना रे। अरे पूतना के बैरी, तू पिछले जन्म में कोई सुअर है, तो सुअर भी बने बड़े परफेक्ट बने। ऐसा नहीं भैया, हर काम परफेक्ट करते हैं। क्या था जी एकदम निरा निठल्ला, अपनी माँ का लाड लल्ला। था जी एकदम निरा निठल्ला, अपनी माँ का लाड लल्ल। मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया, मेरे हिस्से एक यही कारोबार। ये मैंने कल प्रेमियों के नाम बताए थे, ऐसी बातें करते थे। अंत में प्राची ने एक सवाल पूछ लिया, बड़े नटखट उत्तर दे दे। प्राची जी ने सब 100 बातों के साथ बात बोली। क्या बोली? इतना जानते आप, क्या प्रभु को भी मानते आप? क्या भगवान को मानते हैं आप? हैं? अब थोड़ा टेढ़ा सवाल आ गया। पहली बार प्रभु को कोई ऐसा मिला, भगवान से ही पूछने वाला, भगवान से ही पूछ रहे हैं क्या भगवान को मानते हैं? तो क्या उत्तर दिया? क्या बोला उन्होंने? अजी क्यों नहीं मानते कहते जब भाई जी जैसे सन। भाई जी का लॉकेट पहना हुआ था ना, परिचय दिया था उन्होंने, तो कहते भाई हमने तो भाई जी कहते तो फिर क्यों नहीं मानेंगे, हम भी मानेंगे। अजी क्यों नहीं मानते कहते जब भाई जी जैसे सन, क्यों नहीं मानते कहते जब भाई जी जैसे सन। प्रभु की सत्ता प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है आनंद। प्रभु की सत्ता प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है आनंद। प्रभु की सत्ता प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है आनंद। प्रभु की सत्ता प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है आनंद। अब क्या कह रहे? पर ये सब बातें मैंने सुन के जानी है, पर आज मान ली मैंने सब बातें ठीक से। क्या इतना सब सुन करके जाना, बाकी आपको देख के माना। सब सुन करके जाना, मान गया ऊपर वाले, मान गया आज तुझे मान गया। ओहो हो, क्या कह रहे? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। ओहो, क्या कहते हैं? इतना सब सुन करके जाना, बाकी आपको देख के माना। इतना सब सुन करके जाना, बाकी आपको देख के माना। आज आपके कर दीदार प्रभु पे प्यार आज मुझे ऊपर वाले में बड़ा प्यार आ रहा है। क्यों? आपका दीदार करके मुझे प्रभु पे प्यार आ रहा है। वो कैसे बनाया है आपको? आज आपका कर दीदार प्रभु पे प्यार आ गया, आज आपका कर दीदार। आप देखो ये बहुत चटर मटर है, ब्रज में ये ऐसे उत्तर देते रहते हैं। इन्होंने बहुत हाजिर जवाब तो ये पूरे हैं। अब कितनी मीठी मीठी बातें। रहते कहाँ हो? आपके दिल में। कहाँ रहते हैं? अरे हूँ सब दिल आबाद हूं मैं तो, वैसे गाजियाबाद रहता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने सुना नाम कौन सा? जी कई नाम है जी, कोई भी जिसने सब चाहने वालों ने धरे, आप भी धर लीजिए। अच्छा, फिर बोला अच्छा ठीक है, वैसे मुझे राम बनाते हैं, और अगर मुझे कन्हैया बना दो, सबकी छुट्टी कर दो, फिर क्या? ओहो हो, वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहती माधव।
और मेरा निक नेम माधु गजब ढा गया। आप जानते हैं सब बातें देखिए कितनी परफेक्टली बोली। क्या करते हैं? कारोबार करते हैं कोई? अजी करता हूँ ना। क्या करता हूँ? लव का बिजनेस। अरे ये क्या? प्यार का कारोबार। सच में ये सारी सृष्टि प्यार का कारोबार है, झूठ कुछ नहीं बोला। सच में प्रभु के नाम अनंत है कि नहीं है? सच्ची बात थी। हर दिल आबाद सर्वस्व चाह हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में रहता हूं। क्या प्राची के दिल में नहीं रहते थे? सच्ची बात। हम तो कहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं। अरे तुम आपके दिल में कैसे रह सकते हैं? हम कैसे रह लेंगे? भगवान ही किसी के दिल में रह सकते हैं और कोई किसी के दिल में, मैं तो कहता हूं अगर किसी के दिल में सुई की नोक के बराबर ही राई का दाना भी चला जाए तो आदमी को अटैक पड़ जाएगा। एक प्रभु ही दिल में रह सकते हैं भैया। सही है। हाँ तो भैया एक एक बात सही बोली। प्यार का कारोबार भी बताया, सबके प्रेम की विषय। और उसके बाद में क्या प्रभु को मानते? तब उन्होंने कहा आपको आपका कर दीदार, प्रभु पे प्यार आ गया। तो प्यार तो उन्हें अपने आप पे ही आ रहा होगा। ओहो, इतने प्रेमियों को देख के विभोर हो जाते हैं। अच्छा ऐसी बातें कौन करते हैं? फ्लर्ट जिन्हें बोलते हैं, दूसरे लारे लप्पे लगा के किसी को बुद्धू बनाना है। वो कहते हैं ना, एक पंजाबी रस भक्त थी, वो उन्होंने कहा है वो सानू दे गया झूठा हिलारा, चप्पा चप्पा छान मारिया है। क्या? सानू मिलिया ना प्रीतम प्यारा, चप्पा चप्पा छान मारिया। बड़ा ही कठोर से नहीं दे के दिलासा नालो, चल गया चाल वे दे के दिलासा नालो, चल गया चाल वे। बड़ा ही कठोर सैयों नंद जू कलाल वे, बड़ा ही कठोर सैयों नंद जू कलाल वे। सानू दे गया झूठा हिलारा, सानू दे गया झूठा हिलारा, चप्पा चप्पा छान मारिया। सानू मिलिया ना प्रीतम प्यारा, चप्पा चप्पा छान मारिया। अब बातें करने में बहुत है। अब ऐसी बातें सुन के प्राची ने सुना आपको आज प्रभु में प्यार आ गया। अब वो इतनी संकोची लड़की, ये इतना फ्रैंक लड़का, पर बोलने में इनकी बड़ी मासूमियत, इनके चेहरे कहीं से इनको इनकी अस्तित्व की, इनका अस्तित्व कहीं उपद्रव मचा सकता है। तो प्राची के मन में, और पर वो ऐसी बातों से वो बहुत संकोची थी, तो वो सकुचा गई। क्या? प्राची सकुचाती थी सुन के उनकी ऐसी अटपटी बात, प्राची सकुचाती थी सुन के उनकी ऐसी अटपटी बात। अभी तक हमने पिछला ही सुना है, अब आगे का सुनिए। प्राची सकुचाती थी सुन के उनकी ऐसी अटपटी बात, प्राची सकुचाती थी सुन के उनकी ऐसी अटपटी बात। रह रह के फोन भी करती घर पे गहरा गई थी रात, रह रह के फोन भी करती घर पे गहरा गई थी रात, रह रह के फोन भी करते घर पे गहरा गई थी रात। रात गहरा गई थी, रह रह के बीच में फोन मिलाती और उसके पापा को बार बार फोन मिलाती, और वो किसी को फोन नहीं करती अपने घर में। रह रह के फोन भी करती घर पे गहरा गई थी रात, करती घर पे गहरा गई थी। अब क्या हुआ? हाँ, अब वो फिर से हो गई मौन क्योंकि मिलता नहीं था फोन, अब वो फिर से हो गई मौन क्योंकि मिलता नहीं है फोन। दर्द बढ़ने से उसको बुखार आ गया, दर्द बढ़ने से उसको बुखार आ गया, बुखार भी हो गया। फोन नहीं मिल रहा था, बड़ी परेशान थी, दर्द इतना बढ़ गया था। बताओ, दर्द दूर करने वाले पास थे। मीरा की प्रभु पीर मिटे जो वैद सामरिया हुए हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। क्या उन्होंने क्या किया? ये देख रहे थे फोन नहीं मिल रहा, हर बार नंबर नॉट रीचेबल,
बार बार। ओहो, फिर क्या हुआ? बोल पड़ा ये पिता के संग है आज तुम्हारे चाचा, बोल पड़ा ये चिता के संग है आज तुम्हारे चाचा। इन्होंने बोला, फोन मिला रहे हैं, तुम्हारे जो पापा हैं वो तुम्हारे चाचा जी के साथ हैं। अब भैया एक अनजान लड़का अचानक ऐसे बोल दे, उसे कैसे पता इनके चाचा है? और उनके चाचा उनके घर पे ही नहीं आते थे। प्राची के इतनी बीमारी की स्थिति में भी चाचा किसी कारण से आ नहीं पाते थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी सुनते हैं, इसलिए हम कोई ऐसी बात परिवार से संबंधित तो हम नहीं कहेंगे, पर लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे। क्या? इस लड़के ने बीच में बोला, क्या? बोल पड़ा ये पिता के संग है आज तुम्हारे चाचा, बोल पड़ा ये पिता के संग है आज तुम्हारे चाचा। चौक पड़ी प्राची तो बोला दिल है हमारा सांचा, चौक पड़ी प्राची तो बोला दिल है हमारा सांचा। प्राची चौंक गई, इसे कैसे पता मेरे चाचा हैं? एक बड़ी रहस्य की बात है। अब हुआ है तो चाचा हैं और चाचा आते नहीं, कैसे तुम्हारे पापा चाचा के साथ है? तो ये चौंकी प्राची तो बोला अजी मैं सच्चे दिल का हूं। चौक पड़ी प्राची तो बोला दिल है हमारा सांचा, चौक पड़ी प्राची तो बोला दिल है हमारा सांचा। क्या? मत रखिए कोई कंफ्यूजन, सच्चे दिल का ये इंट्यूशन, मत रखिए कोई कंफ्यूजन, सच्चे दिल का ये इंट्यूशन। कह के प्राची को घुमाना गजब ढा। क्या? कोई कंफ्यूजन मत रखिए, सच्चे दिल तो मैं सच्चे दिल का हूं। तो सच्चे दिल में इंट्यूशन आते हैं, मेरे मन में ऐसे आया, सच्चे दिल में सच्ची सच्ची बातें आती हैं। क्या कह रहे हैं? मत रखिए कोई कंफ्यूजन, सच्चे दिल का ये इंट्यूशन, मत रखिए कोई कंफ्यूजन, सच्चे दिल का ये इंट्यूशन। कह के प्राची को घुमाना गजब। वापस घुमा दी ना बात, घुमा दिया। होते ही तो किसी को भी घुमा देते एक क्षण में। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब। इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी। जब नंद दुलारा पुणे आ गया, जब नंद जब नंदजू का प्यारा पुणे आ गया, जब नंदजू का क्या क्या? चाचा के पास है तुम्हारे पापा, चाचा घर बहुत दूर उनसे 1-1.5 घंटे का रास्ता, तब भी क्या? जो ही मिला के देखा प्राची ने चाचा को फोन, जो ही मिला के देखा प्राची ने चाचा को फोन। चाचा की आवाज उधर से आई, हाँ जी कौन? चाचा की आवाज उधर से आई, हाँ जी कौन? चाचा की आवाज उधर से आई, हाँ जी कौन? चाचा की आवाज उधर से आई, हाँ जी कौन? अननोन नंबर। प्राची जी का चाचा के पास नंबर ही नहीं, प्राची तो फोन चलाती भी नहीं थी, तो उसका फोन कैसे पता करें? तो क्या? चाचा जी ने पूछा, हाँ जी कौन? इन्होंने बताया। अब जब प्राची बता रही थी, लेकिन सबसे पहले बात प्राची को जब अचंभा हुआ, जिसने बोला पापा को एक सूचना देनी है, तो उन्होंने बोला पापा तुम्हारे मेरे पास ही हैं। जैसे कहा, ओहो हो, क्या? प्राची जान के रह गई दंग, थे पापा चाचा के संग। प्राची जान के रह गई। आप देखिए ये घटना हमने बोल के बताई है, लेकिन ये शब्दों को, और मैं सच कहता हूं भगवान इस चरित्र को ऐसे
बुलवा के नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इसे लिखा जाए। तो ये शब्द उन्होंने ही दिए, इसीलिए मैंने फोन इत्यादि शब्द अंग्रेजी के फिर यूज करके, क्योंकि पूरी गाथा को बोलना बिन इन शब्दों के जिनका प्रयोग होता है बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि भगवान ने चाहा कि ये इन शब्दों में लिखा जाए, तो इसीलिए ये शब्द यहाँ पे आए। शब्द आके खुद बने हैं, बनाने वाला कोई नहीं है। क्या प्राची जान के रह गई दंग पापा, प्राची जान के रह गई दंग, थे पापा चाचा के संग, देखना ढंग अनोखे प्राची का गजब ढा गया, देखना ढंग अनोखे प्राची का गजब। बड़े गजब तरीके से प्राची ने अलग ढंग से देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखती रही। पापा ने पूछा, हाँ बेटे क्या बात है? तो उसने बताई, बतलाई प्राची ने पापा चाचा को सब बात, बतलाई प्राची ने पापा चाचा को सब बात, बोल पड़े दोनों बेटी हम पहुंचते आज ही रात, दोनों बोल पड़े दोनों बेटी हम पहुंचते आज ही रात, दोनों बेटी हम पहुंचते आज ही रात, बोल पड़े दोनों बेटे हम पहुंचते आज ही रात, बोल पड़े दोनों बेटे हम पहुंचते आज ही रात, बेटी बिल्कुल भी मत डरना, कोई चिंता भी मत करना, बेटी बिल्कुल भी मत डरना, कोई चिंता। बोले पापा प्राची देखना मैं अभी आ गया, बोले पापा प्राची देखना मैं अभी आ गया, प्राची देखना अभी आ रहा हूं मैं, चिंता मत करना, हम सीधे जहां पे तुम्हारा और उनका मूल निवास स्थान लखनऊ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है वहां पे। तो फिर क्या हुआ, मैं आ रहा हूं बेटे चिंता मत करो, ऐसे पापा ने चाचा ने उनको हिम्मत बंधाई, डरना मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना, आज ही रात हम पहुंच रहे हैं और 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, मतलब 2 बजे 2:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। इधर वो बात क्या बोल रहे, लेकिन प्राची एकदम अपना आपा ही भूल गई कि कैसे पता इस लड़के को कि मेरे चाचा इस समय मेरे पापा के साथ हैं। क्या बोला, ओह, बाद में इस लड़के ने अपना स्वरूप, जब बाद में, इस पहली मुलाकात में नहीं लेकिन उसके बाद में जो प्रकट किया, कैसे बंद दरवाजों से आना, दीवारों से प्रकट हो जाना, और फिर अपना स्वरूप, फिर अपना सुंदरतम, फिर अपना जो मूल, ओहो, जो उनका सर्वलोक महेश्वर स्वरूप है, उनका आदि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ऐसे आदि पुरुष का स्वरूप उनका देखना सारे स्वरूप तक का सफर है। लेकिन उस तेज को, उस असह्य तेज को और उस अनंत माधुर्य को प्राची बहुत लंबे समय तक इस भौतिक शरीर के द्वारा सह न सकी और भगवान को प्राप्त हो गई। भगवान के पास, भगवान को तो प्राप्त हो जीते जी ही थी। क्या फोन कटा पर प्राची भूल चुकी थी अपना आपा, फोन कटा पर प्राची भूल चुकी थी अपना आपा, कैसे जाना आपने मेरे चाचा के संग पापा, 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 आप तो बिल्कुल ही अनजाने फिर ये किस विद्या से जाने, आप तो बिल्कुल ही अनजाने फिर ये किस विद्या से जाने। मेरा तो नाम पूछता है, इसको तब तो इंट्यूशन नहीं है, अब इसे कैसे पता ही सब, तो क्या आप कौन सी विद्या से जाने? आप तो बिल्कुल ही अनजाने फिर ये किस विद्या से जाने, आप तो बिल्कुल ही अनजाने फिर ये किस विद्या से जान, मेरे है कोई चाचा कैसे ये ख्याल आ गया, मेरे है कोई चाचा कैसे ये ख्याल, मेरे है कोई चाचा कैसे ये ख्याल आ गया, मेरे है कोई चाचा कैसे ये ख्याल आ गया।
परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चला ना गजब, वो बलिनो चला ना गजब। ठाकुर जी बलिनो नहीं, खाली बलिनो गाड़ी नहीं चलाते, अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। कहाँ पे? हृदय में, हृदय देश में रहते हैं। और भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। यंत्र रूढ़ अपनी, जैसे यंत्र में आरूढ़ होकर चलाते हैं, ऐसे समस्त भूतों को वही चलाते हैं, भगवान ही चलाते हैं। अल्टीमेट सारथी ड्राइवर है वो। तो आपको कौन सी विद्या से पता, ये कैसे पता लगा मेरे को चाचा है, इसका ख्याल कैसे आया, कौन सी विद्या से? तो कहते ओहो हो, अब अपनी इंप्रेशन दिखाया। अजी ऐसा तो कुछ खास नहीं है, मुझको आता जाता। अजी ऐसा तो कुछ खास नहीं है, मुझको आता जाता। करती है लगता प्यार मुझे कुछ ज्यादा विद्या माता। करती है लगता प्यार मुझे कुछ ज्यादा विद्या माता। करती है लगता प्यार मुझे कुछ ज्यादा विद्या माता। करती है लगता प्यार मुझे कुछ ज्यादा विद्या। मुझे लगता है विद्या माता मुझे कुछ ज्यादा प्यार करती है। प्राचीन मुझे कौन सी विद्या से सीखा है? तो लगता है ऐसा कुछ ज्यादा आता रहता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुझे विद्या माता कुछ ज्यादा प्यार करती है। क्या? हाँ, यूं तो पढ़ता केवल मुखड़ा, बतला देता सुखड़ा दुखड़ा। यूं तो पढ़ता केवल मुखड़ा, बतला देता सुखड़ा दुखड़ा। कह के पलकें झपकाना गजब ढा गया। कह के पलकें, अरे अजी अजी हम तो खड़े खड़े आदमी का मुंह पढ़ देते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? बेदम हम खड़े खड़े उसका मुंह देखेंगे, बता देंगे। हाँ, विद्या माता की बहुत कृपा है हम पे। क्या? यूं तो पढ़ता केवल मुखड़ा, बतला देता सुखड़ा दुखड़ा। यूं तो पढ़ता केवल मुखड़ा, बतला देता सुखड़ा दुख। उनकी पलकें झपकाना, उनका मुस्कुराना, हर बात पे श्री कृष्ण की, आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, सारी बातें उन्होंने मुस्कुरा के बोली। उनकी आंखें, उनकी पलकों की जो कहते हैं पलकन की चलन देख। ताज बेगम ने कहा, अलकन की बलन देख, पलकन की चलन देख, और पीतपट हलन देख। और पीतांबर जो हिलता है ना, तो देखना, ओहो इतना ही देखो। ओह क्या? ग्रीवा की मरोड़ देख, मुरली की घोर देख, सांवरे की ओर देख, देख वो ही कीजिए। या के माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, छवि की लटक देख, चित्त चौको कीजिए। कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख। अलकों की लटे देखो घुंघराली, कैसे करली लॉक्स हैं, करली लॉक्स। कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख, और पलकन की चलन देख। ओहो सर्वस्व दीजिए। और लोचन विशाल देख, गले गुंजमाल देख, अधर रसाल देख, रस भरे होठों को देखो। अरे क्या? देखो वो ही कीजिए, देखते ही रहो। आप जानते हो ना, पलकें बड़ी चलाते हैं। तो कह कह के पलकें झपकाना गजब ढा गया। कैसे पलकें झपकाना? बोस्टिंग नहीं मार रहे, प्राची के सामने तो कम करके बता रहे कि जी हम तो मुखड़ा देख के बताए थे। फेस इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए मैन, पर हम तो उस पहले चेहरा देख के आदमी को बताए थे, पूरा नाप देते हैं जी अच्छे से। अपनी बात बता रहे हैं। ओहो, देख के मुझको आपको जैसा हुआ एक्साइटमेंट। 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 यूं ही हो जाते सब फैन मेरे, जो ही देखते मेरा टैलेंट। यूं ही हो जाते फैन मेरे, जो ही देखता मेरा टैलेंट। यूं ही हो जाते
देखो ये मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था और मैंने गाते हुए लिखा था। हाँ? यूं ही हो जाते फैन मेरे जो ही देखता मेरे जो ही देखते मेरा टैलेंट। क्या कोई मेरा टैलेंट देख लेना सब मेरे फैन हो जाते हैं। हाँ, कैसे टैलेंट देख के फैन हो जाते हैं बताइए? जैसे आप मुझे एक्साइटेड हो गए ना, ऐसे मुझे देख के सब हो जाते हैं। मेरे में टैलेंट्स बहुत है, क्या बताएं? हाँ, चाहे डांस हो या रोमांस हो, मैं सब में ही एडवांस। चाहे डांस हो या रोमांस हो, मैं सब में ही एडवांस। मुंह से जुल्फें उड़ाना गजब। अब देखो क्या कहा, कई लड़के होते हैं घुंघराले बाल मुंह पे आते हैं ना, तो यहां से होठ से ऐसे हवा निकालते हैं और ऊपर से जुल्फे उड़ाते हैं। गिरधर जी उड़ा देंगे, उड़ाने आते हैं तुम्हें? हाँ, तो ऐसे क्या यहां से फूंक मार के कह दे, देखिए जी हर चीज में एडवांस, डांस में बहुत अच्छा करता हूं, तो क्या चाहे डांस हो या रोमांस हो, मैं सब में ही एडवांस। चाहे डांस हो या रोमांस हो, मैं सब में ही एडवांस। मुंह से जुल्फें उड़ाना गजब ढा गया, मुंह से जुल्फें उड़ाना। कैसा पहना हुआ है? पर्पल कलर का शूटिंग शर्टिंग और बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, और पॉइंटेड शूज पहने हैं, और स्टाइल कैसे मारे, मुंह से जुल्फें उड़ा के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आंखें पलके झपका रहे हैं। यहां तक भी कोई नहीं पता कर पाएगा कौन है, अभी तो थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हैं। और अब प्राची जी के ठीक होने तक की वार्ता शायद कल हो जाएगी मुझे लगता है। तो क्योंकि कोई भी घटना को मेरा किसी ने कहा शॉर्ट में सुना दो, फिर मुझे लगा कि ये चीज़ें छोड़ें क्यों, फिर जब बताएं तो फिर सारी बताएं। क्योंकि देखो हम जो करते हैं वो तो हमारे द्वारा किया गया कर्म बोला जाता है, और भगवान जो करते हैं और जो महापुरुष वगैरह जो करते हैं वो तो कर्म योग। पर भगवान न कर्म करते न कर्म योग करते, भगवान जो करते क्या, लीला। ठीक है, पर या वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे। मैं तो कह रहा हूं इसे गुड़ का चीला न समझना, ठाकुर जी की लीला। इसलिए आज मैंने आज तक जो लिखा था और कम लिखा था आज, तो कल का एक्सप्लेन कर दिया। देखिए जुगाड़ है ये, लेकिन आप पुनश्च पुनः सुनेंगे तो आपको और मधुराति मधुर, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, बड़े प्यारे हैं, बड़े मधुर हैं। ऐसे मधुर ठाकुर की माधु की बातें, ये हमारे माधव जी की लीला है। इसलिए ठाकुर हमारे ठाकुर माधव जी ने चाहा होगा कि इसे गा के क्यों ना सुनाया जाए, इसलिए। पर ऐसा ये गायन, ये कोई पद नहीं है रसिकों का, ये तो ऐसे, पर है लीला तो उनकी है ना, रसिकेश्वर की लीला है, रसराज की लीला है, तो रस भरी तो होगी। अंग्रेजी के शब्द कई कई अजीब से फूहड़ शब्द, ये सारे शब्द होने पे भी इसमें रस तो यथावत है ना, क्योंकि रसेश्वर का रसोवेश है, उस परम रस ठाकुर का, और ये उनके लीला का रस इसमें है। इसलिए परम प्रेम से जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत दंडवत। जय जय श्री राधे।